गोलियां खा आवाज़ भी नहीं कर सकते। जो स्टेज के ढिला बंदा बैठा मैं ला देना स्टेज तो थले, बिल्कुल सारे पूरा जोर ला के, कोई मौसबियत नहीं। हाँ सारी है कि जो सदीक अकबर ने नहीं विखाया तो तुम बड़े मौसब बनते हो सारे। हाँ इस बात से जो हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए फिर कोई सूफियत नहीं है। तशरीफ लाते हैं अक्से अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा हाफिज हुसैन रज़वी साहब, इस्तेमाल कीजिए। उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चारे आरम ताबा औलाद अली, मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म सिद्दीक अक्से उसने कमाल मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मदस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाल मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुसी लोग तैयार हो? तैयार हो? बाबा जी मैंने थोड़ी दलेरी दे दो। ते जेड़े कोई हाथ जिंदे थले हैं ना वह अपने हाथ पूरे जनाब तैयार कर ले। हुण हाथ पूरे करके नारा लाना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों को एक पैगाम दिया और कहा कि जब हुजूर की इज़्ज़त का मसला आ जाए और जब नामुस रिसालत और दीन की सरबुलंदी का मसला आ जाए तो फिर आलम कुफर और उनके एजेंटों से बात सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर बात करनी है। और मेरा अब अरबाब हिमम जितने भी ऊपर से सारे नीचे तक बैठे हैं उनसे इतनी दस्तबस्ता अर्ज है कि अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सफ़ में खड़े हों, हज़रत मुसन्ना की सफ़ में खड़े हों, हज़रत शराहबील की सफ़ में खड़े हों, हज़रत काका की सफ़ में खड़े हों, हज़रत मुआज़ बिन जबल की सफ़ में खड़े हों, तमाम जर्नैल सहाबा की सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं। आर्मी चीफ साहब अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम जर्नैलों की सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं तो आज से ही इस उर्स के इख्तिताम के बाद इसराइलियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन आप सलाहुद्दीन अयूबी की सफ़ में खड़े हो, हजरत जनाब शेर शासूरी की सफ़ में खड़े हो, तो फिर आज आपको जिहाद ऐलान करना होगा। जिहाद का ऐलान करना होगा। और वो कैसे करना होगा? और वो जो आपके करीब पीर और मुल्ला गए हैं वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। ये बातें वो बताएंगे जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में बैठकर हुजूर के इश्क के जाम पिए हैं, और वो आपको नहीं बताएंगे। और बाबा जी कहा करते थे उन्होंने बारे जेड़े पीर मुल्ला, मैं तो उन्होंने पीर मुल्ला की वीडियो वेख के हैरान हो गया। शायद उन्होंने आज तक कदे मैं नहीं वेख्या कि वो रब दे हुजूर भी कदे इतने बाद अब खड़े होवन कि इतने खड़े होए। फिर अलामा इकबाल बोलिया, मैं इकबाल तू दे दस ना। बाबा जी दे फिर हैं कलंदर हो रही है। मैं इकबाल कहना होकर कुव्वत फिरौन की दर पर्दा मुरीद है वो पीर और मुल्ला जो जाकर उनके खड़े हुए और कह रहे हैं कि जनाब हम मसक शुदा दीन की तशरीह नहीं करने देंगे। मैं कहा बताओ पीर साहब, जब बर्मा की बच्चियों के गवाह बनाए जा रहे हो उस वक्त इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है या अमन का हुक्म देता है? जब शाम की बच्चियां आपको पुकार रही हो और बोस्निया के अंदर मुसलमान ज़िबा किए जा रहे हो, कश्मीर की बच्चियां जनाब लुट रही हो, उस वक्त इस्लाम अमन का नहीं, उस वक्त इस्लाम बदर में जाने का हुक्म देता है। वो क्या है? और जब फलस्तीन और गजा की बच्चियां पुकार रही हो और तुम मुल्ला, तुम्हारे बारे में तो अल्लामा इकबाल क्या गया है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। मैं कह इकबाल दस ये बड़े लोग साढ़े भी ढिले पै जाते साढ़े भी कहते नहीं नहीं सानू भी बड़ा मशवरा देते नहीं अमन से सबको। मैं कह नहीं बात वही होगी जो अमीरुल मुजाहिदीन ने की, बात उसी के साथ होगी और उसी को साथ मिलाया जाएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन के नजरियात
अफकार और एतकादात पर कायम होगा। समझ आ रही है? ये साढ़े लोग भी बड़े ढीले पे आ जाते हैं, नहीं इसको भी मिला ले, इसको भी मिला ले। मैं कहा क्यों? असी बेड़े असी रेवड़ नहीं इकट्ठा करना, असी जने इकट्ठे करने। और ये हुजूर दा फरमान है ना, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह उमर दे दे, ये तो नहीं फरमाया या अल्लाह लखन दा लश्कर दे दे, फरमाया या अल्लाह उमर दे दे, इस्लाम दा काम हो जाए। सुने जरा खालिद बिन वलीद ने क्या फरमान सुनाया और क़यामत तक इक़्तिदार में बैठने वालों को पैगाम दिया कि जब तुम्हें पुकारा जाए तो फिर तुमने ऐसे बात करनी है। फरमाया मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद। फरमाया ये खालिद बिन वलीद का खत रुस्तुम, मेहरान और तमाम बदमाशों के नाम। फरमाया कौन है हम लोग? हम वो लोग हैं जो चाय की प्याली पे बिकने वाले हैं, जो सीटों पर बिकने वाले हैं, जो जाकर जनाब सरकारी जनाब इमारतों पर जाकर उनको सारे जो इक़्तिदार के हैं, जिनके पास सारा सामान है, उनको सलूट मारने वाले हैं। फरमाया नहीं नहीं, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम तमाम बदमाशों को एक पैगाम दे रहा है। फरमाया सुनो जरा, फ़इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम, फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। आज अगर कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम होता तो वह फ़लस्तीन को यह बात कहता, फ़लस्तीन के अंदर बैठे यहूदियों को यह बात कहता कि फ़इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम, हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। नहीं तो फिर हम कौन लोग हैं? हम शरीफ लोग हैं, हम वापस चले जाएंगे। फरमाया फ़इन अबैतुम वातुल जिज़्यत अन यदिम व अंतुम सागिरून। फरमाया हम फिर, बाबा जी ने फरमाया सी ना कि तमन्ना है कि सारा तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान भी होगा। तो फरमाया हम वो लोग हैं, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो फिर हम क्या करेंगे? फरमाया फिर तुम्हें हमारी रियाया में जलील होकर रहना होगा, सर उठा के नहीं सर झुका कर रहना होगा। और आखिरी बात, आपने तमाम लोगों को पैगाम दिया और हमारे लश्कर के अंदर और अमीरुल मुजाहिदीन ने जो लश्कर तैयार किया है उसके अंदर सारे ये हुजूर के गुलाम मौजूद है, जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुस्तुम, मेहरान और तमाम बदमाशों को पैगाम दिया था। आज हम इस अमीरुल मुजाहिदीन के स्टेज से खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ुबानी। फरमाया फ़इन अबैतुम, अगर तुम कलमा भी नहीं पढ़ना चाहते, जिजिया भी नहीं देना चाहते, हमारी रियाया में जलील होकर भी नहीं रहना चाहते, तो फिर हम कौन हैं? आपने खुद बताया। फरमाया फ़इन अबैतुम इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता। ये बात है जिन्हें जनाब दो शल्ला ना टंगा कमी जानवर की पता क्या खालिद बिन वलीद के जिस्म से कितने जनाब तलवार दे तीत नेज़े जख्म लगे, जेड़े जनाब जेल जहां तो डरते होवन ते हुजूर दी नाम उससे रिसालत दे खत्म नबूवत दे परचे तो डरते होवन ते अपने चैनल ते बह के हुजूर दी खत्म नबूवत दे मुआवजा दे वास्ते गल ना कर सकते होवन। उन्होंने की पता कि अमीरुल मुजाहिदीन ने जेल किवें कटी, उन्होंने की पता कि अमीरुल मुजाहिदीन ने फैजाबाद ते बह के हुजूर दी खत्म नबूवत दे किवें पहरा दिता। फरमाया मेरे नाल कौन हो लोगन? तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के अंदर बाबा जी ने वो लोग तैयार किए हैं। ये जुबानी हज़रत खालिद बिन वलीद का। फरमाया इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। फरमाया फिर याद रखना मेरे साथ हुजूर के ये गुलाम मौजूद हैं, जिस तरह तुम शराब होकर मस्त होते हो, ये हुजूर के नाम पर गर्दनें कटाकर मस्त होते हैं। फिर हमारा बरेली का इमाम बोला, जब उसने पढ़ा तो बोला हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान यारा। समझ आ रही भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो हुजूर के गुलाम मौजूद हैं कि ना इनमें से कोई भागेगा, बल्कि ये ऐसे करके जाने देंगे, ये ऐसे करके जेलों में जाएंगे, ये ऐसे करके हुजूर की इज्जत पर पहरा देंगे। और फिर क्यों ना हो, अल्लामा इकबाल कहता है ए हल्का दुर्वेशा ये मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबां में हंगामा रुस्ता खेज। मैं का इकबाल दिलेरी किस गल तो आंदी, दिलेरी किस गल तो आंदी? इकबाल कहना दिल जेश के उतवाना मी शवद खाक हम दोषे सुरैया मी शवद। इकबाल कहना बंदा दलेर ताई होंदा
इतना साजो सामान ते इतने जनाब होने के बावजूद भी इसराइल नूं बंदा कोई गल ना कर सके तो एक व्हील चेयर पूरे आलम इस्लाम नूं थरतली पाई खलोती हुए गल विच हो रहा है या नहीं है? गल है ना विच होर। हुण तुसी सारे ने मोबाइल ते लाइटां जलाणियां ते ऐ असीं अपने शुहादा जिन्हां ने नामुसे रिसालत ते खत्मे नबूवत ते पैरे दिते हैं उन्हां दा जनाब नाम लैकर उन्होंने खराज तहसीन पेश करना। समझ आ रही भाई? अपने मोबाइल से लाइटां जलानियां इन्होंने जनाब हुजूर दी नामुस से रिसालत ते खत्म नबूवत ते सीने ते गोली खा दियां। ता हद निगाह जिथे तक मेरी आवाज जा रही इतने मुखबर भी आए होने ना, बड़े रिकॉर्ड कर रहे होने, उन्होंने तो इलावा जेडे हुजूर दे गुलाम बैठे ते जेडे चाहते हैं जो असी लोटिए ते बाबा जी की निगाह विच मौजूद रहिए, वो अपने मोबाइल सारे बाहर कट के पूरे ते ओ चीफ जस्टिस नूं भी दसना ना, और चीफ जस्टिस नूं भी दसना अन्ने नूं जेड़ा इस्लामाबाद अन्ना बैठा उन्हें क्या अन्ने ऐ वेख अज तू कहना फैजाबाद इधर वेख जरा जिन्हां ने हुजूर की खत्मे नबूवत ते पैरा दिता अन्ने ए वेख आके हुजूर दे गुलाम अज भी बाबा जी का नारा ला रहे हैं, अज भी साढ़े बाबा जी दी। हुण तुसी मैं गाजियां दा नाम लेना है, तुसी हुजूर दे दीन दा नारा लाना है। मैं कहना है ज़हूर नवाज शरीफ, तुसी कहना मैं कहना देखो देखो कौन आया, तुसी ये नारा लाना है आया आया दीन आया, तो मैं ते ना लेना है ज़हूर नवाज शहीद आया आया दीन आया, कहना ना आया आया दीन आया। ज़हूर नवाज शहीद, हाफिज मोहम्मद अदील शहीद। यार सीने दा जोर ला के जिन्हां जाना दित्तियां जिन्हां मैं तुहानूं पहले क्या कि मैं नारा लवाना है तो मैं तो नारा लवाना तुहानूं दलेर तुहानूं तैयार करना है तो सीने दा जोर ला के ते जिन्हां जलियो जाना दित्तियां जिन्हां खत्मे नबूवत ते अपने सीने ते गोलियां खा तुसीं आवाज़ भी नहीं कर सकते। आ जेड़ा स्टेज दे विच ढिल्ला बंदा बैठा मैं ला देना स्टेज तो थल्ले बिल्कुल सारे पूरा जोर ला के, कोई मौसबियत नहीं। हाँ सारी है कि जो सदीक अकबर ने नहीं बखाए तो तुम बड़े मजहब बनते हो सारे। हाँ इस बात से जो हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए फिर कोई सूफियत नहीं है, कोई मसला नहीं। तुम अमीर मुजाहिदीन नालों बड़े सूफी हो सारे, सारे सीने का जोर ला के दीवाना वार होके जले उत्थे मुल ही दीवाने वार का पैंदा है। जिन्हें वेख वेख के कितो मुनाफिक रहे, जिन्हें अन्ने वाह किया फिर अबू बकर उस्मान अली बने। गाजी मोहम्मद अदील शहीद, गाजी मोहम्मद अदील शहीद, राजा मोहम्मद सुहेब शहीद, मोहम्मद यूनुस शहीद, हाफिज काशिफ शहीद, हाफिज मोहम्मद उस्मान शहीद, तलहा आलम शहीद, मोहम्मद खातिम हुसैन शहीद, मोहम्मद सलीम शहीद, मोहम्मद बाबर शहीद। स्टेज तो मैं ढिली आवाज आ रही खैर तुहानू लोगों थोड़े गले किस वास्ते हैं, थोड़ी पिछों आवाज मजमे नालों ज्यादा होनी चाहिए, तुम स्टेज पे बैठे हुए हो। समझ आ रही? मोहम्मद सलीम शहीद, मोहम्मद बाबर शहीद, मोहम्मद तारिक शहीद, मोहम्मद सलीम जान कादरी शहीद, मोहम्मद सुहेब शहीद, मलक आमिर गफूर शहीद, जहीर अब्बास शहीद, मोहम्मद अकमल कादरी शहीद, कारी अब्दुल गफूर शहीद, मोहम्मद इजाज कादरी शहीद, हाफिज वहीद अहमद शहीद, राव मोहम्मद नबील शहीद, हाफिज सरफराज अहमद शहीद, हाफिज सरफराज अहमद शहीद, मोहम्मद शहबाज शहीद, मोहम्मद तनवीर अहमद शहीद, बख्तावर रिजवी शहीद, बब्बू शहीद, गुलाम फरीद शहीद, मुआविया शहीद, एहसानुल्लाह शहीद, अब्दुल मजीद शहीद, अब्दुल रहमान शहीद, हाफिज जवेद शहीद, अवैस असलम शहीद,
हाफिज नदीम शहीद, हाफिज मोहम्मद आमिर शहीद, मोहम्मद फयाज अहमद शहीद, मोहम्मद शकील शहीद, मोहम्मद मुबश्शिर शहीद, मोहम्मद आजम शहीद, शाहबाज कादरी शहीद, शाहिद कादरी शहीद, मोहम्मद जाजेब कादरी शहीद, मोहम्मद आजम शहीद। ते उन्हें गज़ा दे मुसलमानों वास्ते नारा लाना है। ओ जनाब जी गज़ा के अंदर फलस्तीन मुसलमान इस टाइम जामे शहादत नोश करने दसना है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तख्त हुजूर का दीन आ रहा है। इंशाअल्लाह से इसराइलियों को बदला लैके रवांगे इंशाअल्लाह। ते ओ नारा लाना आया 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 आया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਰਫ ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ हुजूर ਦੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह जो हुजूर ਦਾ दीन आएगा ਤੇ फ्रांस ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ हाईलैंड तक हर गुस्ताख नाल इंज करके गल होएगी इंज करके लब्बैक लब स्पीकर तो बगैर ना सीने दा जोर ला के भाई इंज करके नहीं सूर अल्लाह लब्बैक सूर अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल। भाई तुसी जितने एक मिनट भाई तुसी जितने जने खलोते हो ना थोड़ी आवाज नहीं आ रही ये जेड़ा पुल है ना ये भी गूंजे कि हुजूर दे गुलाम आए सन ते बाबा जी तो तुहानू वेख रहे ना ते इस तरीके नाल नारा लाओ कि तुहाडे सारियां दी आजादी हुजूर दी बारगाह विच लग जावे। सीने दा जोर ला के ते तवज्जो एक तरफ करके हुजूर दी बारगाह या रसूल अल्लाह तुहाडे गुलाम सदियां बाद भी आके अमीरुल मुजाहिदीन दे कोल हाजिर होके तुहाडे गुलाम दे सामने ए नारा ला रहे हैं कि फइन्ना अबी व वालिदती व इरदी लिरदी मुहम्मद मिनकुम विकाउ या रसूल अल्लाह मैं भी मेरा मां प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत तुहाडी इज्जत तो कुर्बान है। नारा लाओ लब्बैक लब्बैक या